वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है, क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान को जान लेते हैं। मतलब जिन वाक्यों में, हिंदी के जिन भी वाक्यों में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं वो आते हों, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से कंटिन्यूटी दिखाई देती है, मतलब लगातार जो है उसमें कोई भी काम हो रहा होता है प्रेजेंट में। इसको हम आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई काम वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में शुरू हो और प्रेजेंट में ही, वर्तमान में ही लगातार जारी हो, ठीक है, उसका समापन ना हुआ हो, वो ख़त्म ना हुआ हो, लगातार चल रहा हो, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स क्या होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनने वाले वाक्य जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक यानी जिनमें ना वाले, नहीं वाले होते हैं। नंबर 3 होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो। और नंबर 4 होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाले भी और प्रश्न जिनमें पूछा जा रहा हो वो वाले भी। तो चलिए एफर्मेटिव के हम पहले रूल्स जान लेते हैं। क्या है एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आएगा, या तो इज आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इज एम आर किन किन में लगता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। ठीक है, अगर आई हो सब्जेक्ट तो एम आता है, ये ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शी, ही, इट, इनके साथ तो इज आएगा, यू के साथ आर आएगा, वी के साथ भी आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम समझेंगे कि कैसे बनाना है। हिंदी के कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू आर लर्निंग योर लेसन। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है। अब यू के साथ क्या मैंने बताया आपको, आर आएगा, प्लूरल है यू इसलिए आर आएगा। लर्न होती है याद करने की इंग्लिश, आईएनजी इसमें लगा है। मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। योर अपना, ठीक है, अपना, लेसन, यू आर लर्निंग योर लेसन, ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए आई वाला आ गया है, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क। दूसरा है मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने घर का काम पूरा कर रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं के लिए आई आया है और आई के साथ आएगा एम, सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। कंप्लीटिंग, कंप्लीट में आईएनजी लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट, उसमें हमने आईएनजी को जोड़ दिया है। माई मेरा, होमवर्क मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हम आज बरेली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बरेली टुडे, वी आर गोइंग। ठीक है, वी के साथ आर आया है, आपने देखा है वी भी प्लूरल है इसलिए आर आया है। गो होती है जाने की इंग्लिश, इसमें हमने आईएनजी लगाया है, गोइंग हो गया। टू बरेली टुडे, वी आर गोइंग टू बरेली टुडे, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है राघव राइफल चला रहा है, राघव इज रनिंग अ राइफल। राघव सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आया है। रनिंग, रन में हमने आईएनजी को, रन होती है चलाने की इंग्लिश, ठीक है, चलना, तो आईएनजी लगाया है, चलाना, चला रहा हो गया अब ये, ठीक है। अ राइफल, राघव इज रनिंग अ राइफल, आईएनजी लग गया है तो रहा वाला हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप। कुम्हार अपने बर्तन पका रहा है, पॉटर, कुम्हार कौन है, पॉटर, पॉटर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी इज आ गया। पॉटर इज प्रिपेयरिंग हिज पॉट्स, पॉटर इज प्रिपेयरिंग हिज पॉट्स, ऐसे हो गया। अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस के को हम कैसे बनाएंगे, कौन सा रूल लगेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे,
अगर सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव हो तो तब सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एम आर, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अभी जो मैंने बताया। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे? यू, तुम की इंग्लिश, आर, यू के साथ आर आया है, नॉट, ठीक है, डूइंग, डू में आईएनजी लगा है, योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर आ गया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर आर आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी होगा, इज एम आर कुछ भी आएगा, अगर जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ यू है तो आर आ गया, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ऐसे हो जाएगा। राधिका बाजार नहीं जा रही है, राधिका भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। राधिका इज नॉट, मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम आर जो भी आना है वो, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राधिका इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। मेरी माताजी खाना नहीं पका रही है, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग द फूड, ऐसे हो जाएगा। आज हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी के साथ आर आया है, देख लीजिए, नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं वो जिनके शुरू में क्या लगा होता है, और एक होते हैं वो जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, शुरू में या बीच में कहीं पर भी आते हो क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्या वाले हो उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, याद रखना है आपको, ठीक है। जो सबसे पहले क्या वाला आ रहा हो, इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से और सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, इज़ ही फ्लाइंग अ काइट, क्या सबसे पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज़ किसके हिसाब से, ही के हिसाब से रख रहे हैं, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही इज़ आ रहा है। ही कैसे हो गया, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो इज़ आ गया, इज़ ही फ्लाइंग अ काइट, ऐसे हो जाएगा। क्या राम कानपुर जा रहा है, इज़ राम गोइंग टू कानपुर, अब राम भी सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए इज़ को सबसे पहले रखेंगे क्या के लिए, ठीक है, इज़ राम गोइंग टू कानपुर, ऐसे हो जाएगा। क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, वे, अब देख लीजिए, वे के लिए हमने आर को सबसे पहले लिखा है, क्या के लिए, मतलब क्या आ रहा है, इसलिए आर इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आर को सबसे पहले रखेंगे। आर दे लर्निंग देयर लेसन, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, आर दे लर्निंग देयर लेसन, आर सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट है, क्या सीता की माताजी खाना पका रही है, इज सीताज मदर, सीता की या एपोस्ट्रोफ एस है का, ये जो है ना का के की के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इज सीताज मदर कुकिंग द फूड, क्या वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, आर दे वेस्टिंग देयर टाइम, वे आर सबसे पहले आ गया, वेस्टिंग मतलब इसमें भी हमने आईएनजी लगाया वेस्ट में, आप जान सकते हो, समझ ही गए होंगे आप, पीछे भी मैंने बताया है। देयर अपना टाइम, ठीक है, आर दे वेस्टिंग देयर टाइम। अब देख लीजिए, कुछ होते हैं इंट्रोगेटिव ऐसे जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ वाक्य के शुरू में आ जाए या तो बीच में कहीं भी आ जाते हैं। जैसे इसके रूल्स होते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद इज़, एम, आर, ये किसके हिसाब से आएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। अगर ही, शी, इट है तो क्या आएगा, इज़ आएगा, आई है तो एम आएगा, आर है मतलब आर किसके लिए आएगा, सॉरी, यू, वी, दे के लिए आर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा।
लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या क्यों कब कहाँ भी होता है और नॉट भी आता है, तो उसे कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जिससे हम पहचानेंगे कि हमने कैसे किया है। तुम्हें कौन तंग कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, समझ लीजिए। राम क्या कर रहा है, तो इसकी कैसे बनेगी इंग्लिश, वॉट इज़ राम डूइंग, राम। अब देखिए क्या की इंग्लिश के लिए हमने वॉट को लगाया है, वॉट को हमने सबसे पहले ले आए। अब आपको पहले यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि होगा कि ये जो क्या का तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को लाए थे, वो इसलिए लाए थे क्योंकि तब जो क्या था ना वो सब बिल्कुल शुरू में था, लेकिन अब क्या जो है वो बीच में है, तो इसीलिए अब क्या की इंग्लिश वॉट लगेगी और वॉट लगेगी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या क्यों कब कहाँ जो भी अगर यहाँ होता उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते, तो यहाँ क्या है इसलिए हम व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट इज़ राम डूइंग, ऐसे हो जाएगा। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, कौन की इंग्लिश को सबसे पहले लाएंगे, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। नॉक करना मीन्स खटखटाना, आईएनजी लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, नॉकिंग हो गया, ठीक है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर, ऑब्जेक्ट आ गया ये ऐसे। पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसे समझ ले। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों की इंग्लिश को हम सबसे पहले रख देंगे। यहाँ देख लीजिए, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, ऐसे हो जाएगा। वाई को सबसे पहले रखा है, फिर आ गया, देखिए सबसे पहले वाई आ गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, लर्न में आईएनजी लगा दे लर्निंग हो गया, योर लेसन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, देख लीजिए, तुम कल कहाँ जा रहे हो, कहीं लिखा है लेकिन ये कहाँ है ये ध्यान रखिए, तो इसलिए कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, वेयर को सबसे पहले रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, आर यू के हिसाब से, यू सब्जेक्ट है इसलिए आर आ गई, हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वेयर आर यू गोइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टुमारो, कल की इंग्लिश, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने समझाया है आपको समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।